अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी गलती बताने वाली हूँ जो मेरे बहुत सारे वेट लॉस के क्लाइंट्स कर रहे होते हैं। और वो ये गलती है कि वो बहुत हेल्दी खाना खा रहे होते हैं, लेकिन या तो वेट स्टक होता है या वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है या वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ऑल तो वो बहुत ज्यादा क्लीन ईटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन एक सिंपल कॉन्सेप्ट जो वो नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से वो वेट पुट ऑन कर रहे होते हैं या वेट रिड्यूस नहीं कर पा रहे होते, वो ये है कि हर चीज के अंदर कैलोरीज होती हैं। क्लीन ईटिंग अगर आप करेंगे लेकिन जरूरत से ज्यादा चीजें खाएंगे तो उसमें भी तो कैलोरीज हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को जब भूख लगती है तो वो क्लीन ईटिंग के नाम पे बहुत ज्यादा फ्रूट खाते हैं। अब एक एग्जांपल बनाना की ले लेते हैं कि एक केले के अंदर तकरीबन 120 कैलोरीज हैं। अगर बेवक भूख लगी और आपने 3 से 4 केले खा लिए तो 360 से 440 480 कैलोरीज तक तो आपने सिर्फ और सिर्फ बनाना से ले ली। इसी तरह बहुत सारे लोगों को लगता है कि नट्स बहुत अच्छे हैं, तो हैंडफुल ऑफ नट्स, एक मुट्ठी में जो नट्स आसानी से आते हैं वो दिन में 3 से 4 दफा खा लेते हैं। इसी तरह हैंडफुल में जितने सीड्स आते हैं, अब एक हैंडफुल ऑफ सीड्स के अंदर तकरीबन 180 से 200 कैलोरीज तक होती है। हैंडफुल ऑफ नट्स में तकरीबन 100 कैलोरीज आ जाती हैं आपकी। तो वो ये जब आप 3 से 4 दफा हैंडफुल ऑफ सीड्स, हैंडफुल ऑफ नट्स ले लेंगे तो कोई 400-500 कैलोरीज आपने सिर्फ इनसे ले ली। ये भी मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ। प्लस जैसे आज मुझे क्लाइंट कह रही थी कि यहाँ पे कोकोनट वाटर मिलता है, वो बाहर के मुल्क में रहती थी। अगर मैं पानी की जगह कोकोनट वाटर लेना शुरू कर दूं, एक ग्लास फ्रेश कोकोनट वाटर के अंदर भी 40 से 50 कैलोरीज है। इसके अंदर अगर आप 300 से 400 कैलोरीज, जब भी प्यास लगे आपने कोकोनट वाटर ले लिया तो 300 से 400 कैलोरीज इस सारे में आप टोटल कर दें कोकोनट वाटर की। 480 कैलोरीज आई बनाना से, तकरीबन 400-500 कैलोरीज आई नट्स एंड सीड से, तकरीबन 300-400 कैलोरीज आ गई आपकी कोकोनट वाटर से। तो आपने तो अपनी कैलोरीज यही पूरी कर डाली। उसके ऊपर हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, बिकॉज हम फिजिकल एक्टिविटी में बहुत कहीं ना कहीं सुस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी क्लीन ईटिंग जो है वो कुछ ज्यादा ही कर रहे होते हैं। जैसे अब हमें ये लगता है कि क्लीन ईटिंग का मतलब ये है रोटी चावल कम होने चाहिए, तो रोटी चावल हम नहीं खाते, लेकिन मटन बीफ घी के अंदर बना बना के वो हम ज्यादा खा लेते हैं। अब एक तो ये कि घी के अंदर बहुत ज्यादा कुकिंग नहीं करते होते इस तरह से, लेकिन अगर आपने वही ज्यादा खा लिया कैलोरीज उसके अंदर भी मौजूद है। अगर आपने एग्स भी ज्यादा खा लिए कैलोरीज एग्स के अंदर भी मौजूद है। तो जो पार्ट बहुत सारे क्लाइंट्स मिस कर देते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स मिस कर देते हैं, बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, वो ये है कि कैलोरीज हर चीज के अंदर है। हर चीज आपको पोर्शन में रह के लेनी है, हर चीज आपको मॉडरेशन के अंदर लेनी है। इवेंचुअली 1000 से 1500 कैलोरीज वो क्लीन ईटिंग से ले रहे होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स ये करते हैं कि उन्हें चलते फिरते जब भी भूख लगती है वो नट्स एक मुट्ठी पकड़ के खा लेते हैं, या वो फ्रेश फ्रूट का जूस बना के पी लेते हैं। अब अगर एक ग्लास फ्रेश फ्रूट ऑरेंज जूस के अंदर 3 से 4 ऑरेंजेस, ये भी मैं कम बता रही हूँ, चले गए तो तकरीबन 200 से 300 400 कैलोरीज तक भी आप अपने एक ग्लास जूस के अंदर, फ्रेश फ्रूट जूस के अंदर ले रहे हैं। लेकिन हमें तो बताया जाता है कि फ्रूट के अंदर कोई फैट नहीं है, फ्रूट तो हेल्दी चीज है, फ्रूट तो विटामिन्स का बहुत अच्छा सोर्स है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम कैलोरीज के अंदर आ रही है, जो कि हर चीज के अंदर है। क्लीन ईटिंग का मतलब ये है कि आप वो चीज लें जो आपको न्यूट्रिशन दे, जो आपके लिए ज्यादा न्यूट्रिशियस है एज कम्पेयर टू जंक फूड। अब जंक फूड एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा है एंड विटामिन्स मिनरल्स कम है, जिसके फवायद कम है लेकिन उसमें कैलोरी ज्यादा है। इसको हम जंक फूड कहते हैं, जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, जो आपकी दिल की बीमारियों की वजह बनता है, फैटी लिवर की वजह बनता है, जो कि डायबिटीज की वजह बनता है। ऑन द अदर हैंड क्लीन ईटिंग हम कहते हैं उन चीजों को जिनके अंदर मिनरल ज्यादा है, जिनके अंदर विटामिन ज्यादा है, जिनके अंदर फाइबर ज्यादा है, जो कि आपको दिल की बीमारियों से बचाते हैं, जो आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं, आपके बालों के लिए अच्छे हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छे हैं। वो है क्लीन फूड। लेकिन क्लीन फूड के अंदर भी कैलोरीज हैं। सिर्फ इतना सा पार्ट बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं एंड रात को टीवी देखते हुए, कई लोग मेरी वीडियोस देखते हुए, कई लोग नेटफ्लिक्स देखते देखते पॉपकॉर्न के 5 से 6 पैक खा जाते हैं, बिकॉज वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि इस टाइम पे हमें भूख लगी है या जस्ट बिकॉज चीज सामने आ गई है तो अब हम खाने लगे हैं। कैलोरीज के अंदर रहना है, पोर्शन कंट्रोल करना है। कैलोरी काउंट का तरीका मैं पहले बता चुकी हूँ, अपनी कैलोरीज काउंट करें। कैलोरीज के अंदर है। क्लीन ईटिंग वाली चीजें भी आप ज्यादा खाएंगे, फ्रूट्स भी आप ज्यादा खाएंगे तो वो वेट गेन कराएंगे। ये जो जिन क्लाइंट्स का वेट फौरन रिवर्स हो जाता है ना, ये वही पेशेंट होते हैं जो क्लीन ईटिंग के नाम पे बहुत ज्यादा खा जाते हैं। क्लीन ईटिंग है सीड ज्यादा खा जाओ, क्लीन ईटिंग में आता है नट ज्यादा खा जाओ, क्लीन ईटिंग है फ्रूट के जूसेस बना के पी जाओ, क्लीन ईटिंग के नाम पे मटन बीफ ग्रिल कर करके ज्यादा खा लो। कोई भी चीज जो एक्सेस में होगी वो फैट की फॉर्म में स्टोर होगी। कुछ अर्सा पहले मैं एक शो कर रही थी और मुझसे एंकर ने कहा कि हमने तो सुना है कि जो प्रोटीन होता है, एक्सेस प्रोटीन, वो जाया हो जाता है, वो फैट की फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। एक्सेसिव प्रोटीन भी फैट की फॉर्म में ही स्टोर होता है। हर वो चीज जो आप अपनी बॉडी के अंदर एक्सेस में डालेंगे, यानी खाएंगे जो भी आप एक्सेस में,
वो फैट की फॉर्म में ही स्टोर होने वाला है। चाहे वो कोकोनट वाटर है, प्रोटीन है, मटन बीफ है, चाहे वो फैट है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो दूध या दही है, हर वो चीज आपको बहुत फायदा दे रही है, लेकिन एक्सेस में हो गई है तो वो फैट की फॉर्म में स्टोर होने वाली है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों के काम आएगी, और ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करनी है जो बहुत क्लीन ईटिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी वेट रिड्यूस नहीं कर पा रहे, बिकॉज आई एम श्योर वो ये गलती कहीं ना कहीं कर रहे हैं।